हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क। मैं हूं मोहम्मद शोहेब और आज हम जयंत अग्रो ऑर्गेनिक के स्टॉक को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्टॉक किस तरह बिहेव करता है, इसकी कंपनी का ओवरव्यू क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है और क्या ये बिजनेस में है। सबसे पहले अगर हम कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो ये कंपनी है कैस्टर ऑयल के बिजनेस में। कैस्टर ऑयल के बिजनेस में ये क्या करती है, एक तो ऑयल बनाती है प्लस ये कैस्टर के से बनने वाले और भी जो प्रोडक्ट्स है उनको भी मार्केट में सेल करती है। तो इनका मेन बिजनेस है काफी सारे नए प्रोडक्ट्स जो कैस्टर रिलेटेड है वो प्रोड्यूस करना और इन्हें सेल करना। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा R&D करना पड़ता है ताकि वो नए नए डेरिवेटिव्स कैस्टर ऑयल से प्रोड्यूस कर पाए और उसे मार्केट में बेच पाए। नाउ दिस इज व्हाट देयर बिजनेस इज ऑल अबाउट। एक और जो पॉइंट है यहाँ पे देखने लायक वो ये है कि कंपनी एक काफी ज्यादा फैमिली मेंबर्स चलाते हैं, उसी वजह से उनका बोर्ड भी काफी ज्यादा फैमिली मेंबर्स से फील्ड है और पूरा मैनेजमेंट ऑलमोस्ट टॉप मैनेजमेंट एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। अब अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू की तो कुछ चीजें जो अच्छी है इसमें, जैसे कि कंपनी में डेट बिल्कुल नहीं है, कंपनी का प्राइस अर्निंग काफी कम है, 52 वीक के हिसाब से वो काफी नीचे है अपने प्राइस पे, 30% बिलो है। उसका 300 कुछ प्राइस था, अभी वो 210 चल रहा है। तो ये सारी तो हो गई इसकी अच्छी बात, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है इस कंपनी में, वो है इसका लो कैश जनरेशन। नाउ ये काफी बड़ा इशू होने वाला है जब हम आगे इसकी डिटेल में भी एनालिसिस करेंगे। और यही एक बड़ा प्राइम एग्जांपल है कि भले ही हमें काफी काफी अच्छे फंडामेंटल्स दिख रहे हो, किसी कंपनी के रिलेटिव वैल्यूएशन वो अच्छी दिख रही हो, फिर भी हो सकता है कि वो उतनी अट्रैक्टिव ना हो। तो ये एक बड़ा एग्जांपल होगा कि हम जो रिलेटिव वैल्यूएशन से समझते हैं, हमारे पुराने एनालिसिस में भी जो हमने बताया है कि कौन सा स्टॉक परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसके पी पीबी तरह के रेशियो देखने के बाद उस कंपैरिजन में आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो स्टॉक है ये हमें कहाँ उस चीज को कॉन्फ्लिक्ट करता है और क्यों हमें रिलेटिव वैल्यूएशन से भी आगे बढ़ना चाहिए एक कदम। दिस इज ऑल अबाउट देयर फाइनेंशियल। अगर हम इनके बोर्ड की बात करें, जैसा आपको दिख रहा है सारे एक ही युदेशी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उससे समझ में आता है कि ये कुछ जो एडवांटेज है सेम फैमिली या सेम लोगों के बिजनेस से, कि प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं है। सेम फैमिली के लोग हैं, काफी सालों से इस बिजनेस में हैं और वो खुद ही मेजोरिटी शेयर होल्डर्स भी है। शेयर जितना बढ़ेगा उतना ही उनका फायदा है बेसिकली। लेकिन इशू इसके अंदर ये आ जाता है कि जो प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसके अलावा जो भी बोर्ड के इश्यूज होते हैं, जैसे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो नई चीज लाएगा उसको, बाकी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है या मार्केट है या कस्टमर्स है उनके बारे में भी देखना होता है, सिर्फ वो मैनेजमेंट का नहीं सोचता है। बट यहाँ पे सब मैनेजमेंट ही क्योंकि बोर्ड पे है, तो उससे बाकी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट और इन सब की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा इशू रहता है। तो दिस इज अबाउट देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब अगर हम बात करते हैं उनके वैल्यूएशन की, तो आप जैसा देख सकते हैं कि हमने इसका जो वैल्यूएशन किया है उसमें साफ इसमें समझ में आ रहा है कि इसका प्राइस होना चाहिए 346 आज की तारीख में, और अभी इसका है 210। नाउ दिस इज समथिंग नॉट एज मच हायर जो हमने पिछले हमारे गोदावरी इस्पात या डायनाकॉन सिस्टम के वैल्यूएशन में बताया था। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बिल्कुल आपको यही रिकमेंड करूंगा कि उन दोनों को भी जाके देखिए। क्या पता अगर आप वो नहीं देखे तो आप कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। सो प्लीज गो देयर एज वेल। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं जयंत अग्रो की, तो इस वैल्यूएशन में ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बट इसमें काफी सारे इशू है जो मैं आपको आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इसके फ्री कैश फ्लो या कैश इश्यूज की, वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि फ्री कैश फ्लो में भी पहले साल ये नेगेटिव रहेगा कोविड की वजह से, और उसके बाद ये धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगेगी इसकी फ्री कैश फ्लो। लेकिन जो हमारा मेन इशू है कैश फ्लो वरी, वो आप समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो लगातार बढ़ ही रहा है पिछले कुछ साल। ये हम पूरा मतलब बता रहे हैं पिछले 5 साल, 2017 से लेकर 2021 तक क्या रहा। तो 2020 जो है आपका वो नेगेटिव में था। उसके बाद 22 से 26 का जो फोरकास्ट है वो हम बता रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगी। नाउ ये जो है प्रॉफिट, ये तो एक सही सही जगह जा रहा है, लेकिन आप इसका देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन 3 से 4% ही है इसके फाइनेंशियल्स के हिसाब से। और कैश अगर आप देखेंगे तो कैश इसका काफी कम रह रहा है पिछले कुछ समय में। आप यहाँ पे देखिए ये नंबर -10 के काफी करीब है। जो इसका अगर हम ग्राफ से समझे तो इसका जो कैश है वो काफी नेगेटिव के करीब रहता है। और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में तो इन्हें 1-2 साल बहुत ज्यादा बड़े इशू होने वाले कैश को लेके, और उसके बाद भी ये काफी स्लो पॉजिटिव में जाएंगे अगले 3-4 साल में। तो ये जो बहुत बड़ा इशू होता है कैश का, इसकी वजह से कंपनी के वैल्यूएशन पे काफी इम्पेक्ट पड़ता है। एंड यही समझ के हमने इस कंपनी का सेंसिटिव एनालिसिस जब किया,
तो आपको यहाँ दिख सकता है कि इसकी जो प्राइस है वो हमारे हिसाब से तो 347 होनी चाहिए, बट दिस इज नॉट ए वेरी गुड नंबर, बिकॉज अगर मैं इसको कंजर्वेटिव एस्टिमेट अगर मैं लेता हूँ तो इसकी प्राइस आती है 216। और अगर थोड़ा सा भी, जैसे हमने ये माना है कि 3 से 4% प्रॉफिट मार्जिन है, अगर ये 2% या 3% भी हो जाता है, यानी 1% का भी अगर डिफरेंस आ जाता है, तो ये काफी बुरा स्टॉक हो जाएगा। इसलिए अभी के हिसाब से ये मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। सो नाउ जब हम यहाँ पे इस स्टॉक को पूरा एनालाइज कर चुके हैं, तो हमारे तरफ से जो यहाँ पे रिकमेंडेशन है वो यही है कि अगर आपने ऑलरेडी ये स्टॉक ले रखा है तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ अपसाइड, बिकॉज अभी क्या है कि ये काफी नीचे जा चुका है एंड इतना बुरा भी स्टॉक नहीं है, और अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं पिछले, तो ये हो सकता है कुछ समय में थोड़ा बहुत आपको पैसा दे। तो अगर आपने अभी ले रखा है एंड आपके पास ये लॉस में है या काफी कम प्रॉफिट में, आप कुछ समय इसको रख सकते हैं, 6 मंथ्स 8 मंथ्स, थोड़ा एक स्टॉप लॉस लगा के कि लेट से 180 190 अगर ये जाएगा तो मैं बेच दूंगा, बट अभी मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ कुछ और समय, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेता हूँ, और इसको 240 250 तक जाने का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने इसमें बाय नहीं किया है तो आपको यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, मतलब जो बाय है उनको बाय रहना चाहिए, बट जो बाय नहीं किए हैं उनको इसके अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं। दिस इज व्हाट वी सजेस्ट। अगर ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि बेटर है आप इसको सेल कर ही दें या कुछ समय रुक के सेल कर दें, बट सेल इसको करना ही है, इसमें आपको एग्जिट लेना है, काफी अट्रैक्टिव स्टॉक नहीं है। एक बार फिर मैं हमेशा की तरह बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज अपना रिसर्च कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन एनी स्टॉक, एंड डू वॉच आर अदर वीडियोस, चाहे वो गोदावरी पावर का हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की लर्निंग के बारे में हो, टेक्निकल एनालिसिस का हो, उन सब वीडियो को भी देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले टाइम में जो और हम रिकमेंड करने वाले उनको मिस ना करें। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।